एंड जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सनी और आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक क्लियर में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, भिन्नों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जानने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं तो आप क्या करते हैं ना, अंश में हर से भाग देंगे, अंश में हर से भाग देंगे और जितने इसमें से जो बड़ा होगा वही आप निकालते हैं। या तो आप इन सभी में, या तो आप इन सभी का लघुत्तम निकालेंगे और उसके बाद जो कटेगा इसमें जो बड़ा आएगा वही निकालेंगे। यानी आप इसे दो तरीके से निकालते थे, एक भाग देकर एक एलसीएम निकाल कर। ठीक है, यानी आप ना हम जो तरीका बताएंगे ना, केवल आप देखते ही ना इसका आंसर बता सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले जानने के लिए सबसे पहले ना मैं जो बताता हूँ, सबसे पहले अंश और हर का, सभी भिन्नों का ना अंश और हर का अंतर देखिए अंश और हर का अंतर कितना है, 8 और 9 का अंतर कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 1 है। ठीक है, अब देखिए इसमें 32 और 33 का अंतर कितना है, तो 1 है। ठीक है, और 31 और 11 और 12 का अंतर कितना है, तो 1 है। 15 और 16 का अंतर कितना है, 1 है। यदि दोस्तों सभी भिन्नों में अंतर समान है, यानी सभी भिन्नों में अंतर समान है ना, तो सबसे बड़ा वही भिन्न होगा जिसका सबसे ज़्यादा अंश होगा, जिसका सबसे बड़ा अंश होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, जिसका सबसे ज़्यादा अंश होगा वही सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा अंश किसका है, देखिए 8, 33, 11, 15 में सबसे ज़्यादा जो है 33 है। ठीक है, यानी कि इस भिन्न में सबसे बड़ा जो होगा ना, इस भिन्न में, इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ा जो भिन्न होगा वो क्या होगा, 33 बट्टा कितना होगा दोस्तों, 33/32 होगा। ठीक है, 33/32। अब आपको इसी क्वेश्चन में यदि आपको पूछ दिया जाए, कि इनमें से सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो आप क्या करेंगे ना, सबसे छोटा अंश वाला, सबसे छोटा अंश वाला, तो सबसे छोटा अंश कितना है, तो 8 है। यानी 8/9 हमारा ना इन भिन्नों में से सबसे छोटा भिन्न होगा, 8/9। ठीक है, सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए यदि आपको यही कह देना, इसी क्वेश्चन को यदि कह दे कि आरोही क्रम में लिखिए, यानी आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे छोटा जानना होगा, उसके बाद उससे बड़ा जानना होगा, उसके बाद उससे बड़ा जानना होगा, उसके बाद उससे बड़ा। यानी कि हमें आरोही क्रम में लिखने के लिए कह दिया है, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा जानना होगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है दोस्तों, 8 है। उसके बाद कितना है, 11 है। ठीक है, 11 है। उसके बाद इससे बड़ा कौन है दोस्तों, इससे बड़ा है हमारा 15 इससे बड़ा है, हो गया। फिर इससे बड़ा कौन है दोस्तों, 33 है। ठीक है, अब देखिए अब इसके अंश के नीचे उसके हर लिख देते हैं, तो 9 हो गया। 11 के नीचे कितना है, 12 है। फिर 15 के नीचे कितना है, 16 है। 33 के नीचे कितना है, 32 है। यानी हम इसको आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, यानी कि यह इससे बड़ा, यह इससे बड़ा, यह इससे बड़ा है। ठीक है, अब देखिए, चलिए मैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। यदि आपके एक और क्वेश्चन की ओर, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 25 नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 25/26, 9/10, 18/17, 15/14 में सबसे छोटा कौन है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन भिन्नों के अंश और हर का अंतर जानना होगा। यानी 25 और 26 का अंतर 1 होगा, 9 और 10 का अंतर 1 होगा, और 18 और 17 का अंतर 1 होगा, 15 और 14 का अंतर 1 होगा। यदि इन भिन्नों का, सभी भिन्नों का अंतर समान आ रहा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, जो जिसका सबसे छोटा अंश होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा अंश इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9/10 होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, यदि इसमें बड़ा पूछ दिया जाए तो क्या होगा, सबसे बड़ा अंश वाला होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंश वाला क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा अंश वाला है हमारा 25/26। ठीक है, यानी 25/26 हमारा इसका बड़ा सबसे हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको यही आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, चलिए अवरोही क्रम में यदि कह दिया जाए तो क्या करेंगे, अवरोही क्रम में कह दिया जाए तो सबसे पहले अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे बड़े लिखना होता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा लिखना होता है। यानी सबसे बड़ा हमारा इसमें है 25। ठीक है, 25 है। अब उसके बाद हमारा जो है 18 है। ठीक है, इसके छोटा, इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा हमारा 15 है, इसके बाद इससे छोटा हमारा 9 है। ठीक है, अब इस अंश के नीचे हम इसका हर लिख देते हैं। यानी 25 के नीचे हमारा 26 है, 18 के नीचे 17 है, और 15 के नीचे हमारा 14 है, और 9 के नीचे हमारा 10 है। ठीक है, अब हम इसे ऐसे लिख देंगे, यानी ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यदि भिन्नों में अंश और हर का अंतर, यदि सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान ना आए तो क्या होगा। तो चलिए मैं उसको भी बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला नंबर प्रश्न है 33/30, 51/52, 40/36 और 9/10।
में कौन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बड़ा जानने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इन सभी भिन्नों का अंश और हर का अंतर जानना होगा। यानी 33 और 30 का अंतर हमारा 3 होगा, और 51 और 52 का अंतर हमारे 1 होगा, 40 36 का अंतर 4 होगा, ठीक है, और 9 और 10 का अंतर 1 होगा। यानी हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हमारा जो आ रहा है, यानी कि सबसे जो इसमें आ रहा है ना, अंश और हर का अंतर समान नहीं आ रहा है। अब और अंश और हर का अंतर समान नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा वही होगा ना, सबसे बड़ा अंश वही होगा जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा, जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा अंश, सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। कब, जब आपका अंतर समान ना आवे तब। तो देखिए सबसे बड़ा अंतर किसका है, तो सबसे बड़ा अंतर हमारा 40/36 का, यानी सबसे बड़ा भिन्न जो होगा हमारा दोस्तों 40/36 होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो सबसे छोटा भिन्न वही होगा ना दोस्तों जिसका अंतर सबसे छोटा होगा। यानी कि सबसे छोटा हमारा अंतर 1 आ रहा है, वो भी 2 बार, तो सबसे छोटा है। अब इसमें डिसाइड करना होगा इसमें सबसे छोटा होगा कौन, यानी 51/52 में और 9/10 में हमारा सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे पहले इसका, इन दोनों का तो अंतर 1 है, यानी इन दोनों का अंतर यदि समान आ रहा है तो सबसे छोटा वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। जिस भिन्न का अंतर समान आवे तो सबसे छोटा वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। यानी अंश हमारा इसका छोटा आ रहा है, यानी कि इन सभी में से सबसे छोटा हमारा 9/10 होगा, ठीक है। इन सभी में से सबसे छोटा होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा, वो हमारा 9/10 होगा, ठीक है। अब इसको हम यदि देखिए, यानी कि यह इससे बड़ा है, यह इससे बड़ा है कि नहीं, यह इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा यह है। अब हम इसे आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसे रखना चाहे तो कैसे रखेंगे, यानी कि सबसे बड़ा क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा होगा 40/36, ठीक है, 40/36। उसके बाद उससे छोटा कौन होगा, यानी कि 4 से छोटा, यानी कि 4 से छोटा होगा हमारा 3, और 3 वाला है जो हमारा 33/30 है, 33/30 है। यानी कि अब हम इस 33/30 है, अब इससे जो छोटा होगा दोस्तों, इससे छोटा कौन सा होगा, यानी कि ए वाला हमारा दोनों बचा है। तो इन दोनों में हमारा छोटा, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो ये है 51/52 वाला है, ठीक है। अब देखिए 51/52, अब इससे छोटा क्या है दोस्तों, ये इससे छोटा हमारा 9/10 है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस प्रकार के प्रश्न को आपको हल करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले ना तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ना आप इसका अंश और हर का अंतर निकालिए, ठीक है। यदि अंश और हर का अंतर समान है तो सबसे बड़ा भिन्न वही होगा ना जिसका सबसे बड़ा अंश होगा, ठीक है, और सबसे छोटा भिन्न वही होगा ना जिसका अंश सबसे छोटा होगा, ठीक है। यदि आपको अंश और हर का अंतर समान नहीं दिखाई दे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का अंश और हर का अंतर तो निकालना ही होगा। उसके बाद ना अंश और हर का अंतर निकालने के बाद ना सबसे ज़्यादा जिसका अंतर आए ना, मान लीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए सबसे ज़्यादा अंतर हमारा 4 आ रहा है, यानी कि इन सभी भिन्नों में सबसे ज़्यादा अंतर आ रहा है 4। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा दोस्तों, तो 40/36 होगा। और सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो जिसका सबसे छोटा भिन्न सबसे छोटा आएगा ना अंतर, वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है। देखिए यानी कि इसमें जब आपका समान अंतर आए तो हमें अंश में कंपेयर करना होगा, और जब हमारा अंतर समान ना आवे तो हमें अंतर में कंपेयर करना होगा। यानी कि जब अंतर समान ना आवे तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा अंतर देखना होगा, और सबसे वही भी हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के प्रश्न अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह का ट्रिक और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय दोस्तों।